तो गाइज आप सभी को नमस्कार। क्या मन्नत का विचार अपने आप दिमाग में आने लगता है, आप नहीं चाहते हैं फिर भी आपके मन में अटकने लगता है, रुकने लगता है कि कहीं हम ही तो नहीं मांग लिए मन्नत, ऐसा जो है कि वो हम पैदा होने लगता है। बार बार डर लग रहा होता है कि कहीं भगवान सजा नहीं दे देंगे, कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, हमारे फैमिली मेम्बर के साथ बुरा नहीं हो जाएगा। ऐसा विचार क्या आपके बार बार में दिमाग में अटकता है? क्या नहीं चाहते हैं वो सब विचार आए लेकिन अपने आप आने लगता है क्या? तो गाइज ये रिलीजियस ओसीडी की समस्या है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसा मेरे साथ भी होता था पहले, समझ रहे कि ना, लेकिन हम भी 10 से 12 साल इस समस्या है मेरे। आज मैं जब इस समस्या से बाहर निकला हूँ तो 100 से ज़्यादा लोगों को मदद की इस समस्या से बाहर निकले। चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से इस समस्या को ठीक किया जाए। गाइज देखिए क्या होता है, मन्नत का डाउट क्या होता है ओसीडी में जो है कि बार बार क्या होता है, डाउट आते रहता है मन्नत का। कहाँ कहाँ डाउट है, मंदिर को देखते हैं, मंदिर के पास से गुजरते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक डाउट आने लगता है और वहाँ होने लगता है। देखिए क्या होता है, ऑटोमेटिक आता है, समझ रहे कि ना, आप नहीं लेना चाहते, ऑटोमेटिक ये विचार आपके मन में डाउट आएगा कि कहीं मन्नत चढ़ाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आएगा और उसके साथ जो आपको डर लगेगा और यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा और वहाँ होने लगेगा कि कहीं हम ही तो नहीं मांग लिए हैं, समझ रहे। आप नहीं मांगे, ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो विचार आ जाते हैं जो कि ओसीडी ला रहा होता है, समझ रहे कि ना। आप समझिएगा ये, और जो डर लगता है कि बुरा कर देंगे भगवान, बुरा कर देंगे, बुरा कर देंगे, किनके साथ बुरा कर देंगे, मेरे साथ कर देंगे बुरा, या जो है कि या जो परिवार वाले के साथ बुरा कर देंगे, ऐसा लगने लगता है, मन में ख्याल आने लगता है। नहीं चाहते हैं कि ये सब ख्याल आए लेकिन इसकी वजह से बहुत डर लगता है और बार बार क्या होता है, माफ़ी मंगवाता है। बार बार मन जो है कि माफ़ी मंगवाता है कि भगवान से माफ़ी मांगो, या भगवान से मंदिर से बचने लगते हैं। सबसे पहले यहाँ समझिएगा ना कि ओवर थिंकिंग होने लगता है यहाँ पर। जैसे ही मन में डर लगने लगता है कि कहीं भगवान फैमिली मेम्बर को बुरा नहीं कर देंगे, हमारे साथ बुरा कर देंगे, एक आएगा मन में आता है कि कहीं हम कहाँ मांगना चाह रहे हैं ये मन्नत, ये ऑटोमेटिक आ रहा है जो है कि एक मन लगने लगता है कि कहीं हम ही तो नहीं मांग लिए, नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान बुरा कर देंगे हमारे साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, परिवार के लोगों को कुछ बुरा कर देंगे। कुछ परिवार वाले थोड़ा सा कुछ हो गया, लगेगा कि मेरे मन्नत मांगने की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि आपके मन्नत मांगने से नहीं हुआ, वो जो है कि एक सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। लेकिन आपको बुरा लगेगा कि कहीं हम ये जो मन्नत आ रहा है ये जो बुरा हो जाएगा, कहीं हमारे वजह से तो नहीं हो जाएगा। ऐसा बार बार डर घबराहट लगने लगता है। इसके वजह से बहुत मन परेशान होने लगता है, बहुत ही चिंता डर घबराहट में रहने लगते हैं। तो गाइज इस समस्या से क्या बाहर निकला जा सकता है? पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं। ये डर झूठा डर है, मिथ्या डर है, लेकिन सच लगने लगता है। इसकी वजह से बहुत ही आपका बिहेवियर क्या हो जाता है कि घर में रहते हैं और सब लोगों से कट के रहते हैं और जो है कि अकेले में सो करके सोचते रहते हैं कि ये विचार कहीं हम ही तो नहीं सोच लिए, क्या मन्नत हम ही तो मन्नत कहीं हम ही तो नहीं मांग लिए, कहीं चढ़ाना नहीं पड़ेगा, कहीं जो है कि नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान सजा तो नहीं दे देंगे, कुछ बुरा तो नहीं कर देंगे हमारे साथ, हमारे फैमिली मेम्बर के साथ। ऐसा बार बार डर घबराहट लगने लगता है और इसके वजह से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कोई काम में मन नहीं लगने लगता है, माथा भारी सपन सा लगता है, रात में सोते भी है तो सुबह उठते हैं तो लगता है कि फ्रेश नींद हुआ ही नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी होता था और कई लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, समझ रहे कि नहीं। और लगने लगता है कि भगवान सच में सजा दे देंगे, सच में बुरा कर देंगे, बुरा कर देंगे तो इसका पाप हम ही को लगेगा, सारा चीज़ जो है कि कुछ कर देंगे, डर के जीने लगते हैं गाइस। तो इस समस्या से बाहर कैसे निकले, क्यों हो जाता है? देखिए किसी के मुंह से सुन लिए कि मन्नत नहीं पूरा करते हैं ना तो कुछ बुरा हो जाता है, समझ रहे कि नहीं। और ये जो मन्नत आ रहे हैं, जो रुपया पैसा चढ़ाने का, कभी आ जाएगा बलि चढ़ाने का, कभी आ जाएगा मन में जो है कि कोई भी बड़ा मन्नत, सोना चांदी चढ़ाने का, करोड़ों रुपया चढ़ाने का, कभी कुछ भी आ जाएगा दिमाग में, लेकिन आप नहीं चाहते हैं। वो आपके माइंड में ऑटोमेटिक ओसीडी ला रहा होता है, समझ रहे। ओसीडी बीमारी की वजह से वो विचार अपने आप जो है कि ऐसा डाउट वो हम पैदा कर देगा, लगेगा कि सच में कहीं हम ही तो नहीं मांग लिए, लेकिन आप नहीं मांगे, वो ओसीडी की वजह से आ रहा है। जिस मन्नत में हल्का सा भी डर लग रहा है वो आपका मन्नत नहीं है, वो ओसीडी वाला मन्नत है गाइज, समझिए। मेरा एक्सपीरियंस सीखिए आप लोग कि जिस मन्नत में हल्का सा भी वहम लग रहा है, डर लग रहा है, वो आपका फेक मन्नत है, ओसीडी वाला मन्नत है। वो क्या है, सिर्फ विचार है। ये क्या है, जो भी मन्नत आ रहा है ये सिर्फ विचार है,
ये सिर्फ विचार है, सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। ये जो भी डाउट आ रहा है इस डाउट को क्लियर मत कीजिए, समझिए कि ये सिर्फ ख्याल है, सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। समझ रहे कि जो भी डाउट आ रहा है वो सिर्फ ख्याल है। जो भी बुरा होने का लग रहा है, भगवान आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करने वाले हैं। ये झूठा डर है, मिथ्या डर है। जो आपको सच लग रहा है कि नहीं भगवान अगर जो है मन्नत आ गया नहीं पूरा करने भगवान सजा दे देंगे। देखिए भगवान जो है कि आपको जो है कि भगवान चाह करके भी नुकसान नहीं कर सकते हैं आपके साथ, समझ रहे कि नहीं। वो विचार जो है कि ओसीडी की वजह से अपने आप आ रहे होते हैं, अपने आप डर घबराहट आपको लग रहा होता है। आप जो है इन विचारों को सत्य मानते रहते हैं कि ये मन्नत आ गया तो हमें चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये गलत धारणा है। ये ऑटोमेटिक मन्नत आ रहा है, ओसीडी की वजह से आ रहा है। आप नहीं मांगना चाह रहे हैं फिर भी आ रहा है, क्योंकि ये मंदिर के पास जाएंगे वहाँ आ जाएगा। तो आप समझिए कि ये ओसीडी का झूठा मन्नत है, फेक मन्नत है, समझ रहे कि नहीं। और भगवान से डरिए मत। ये जो है भगवान आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करने वाले हैं, आपके फैमिली मेम्बर के साथ कुछ भी बुरा नहीं करने। ये ओसीडी है कि जब मजबूर करता है कि बार बार जाके माफ़ी मांगो। ये मन्नत कहीं नहीं पूरा किया, कहीं हम नहीं मांगना चाहते थे भगवान, हे भगवान हम नहीं मांगना चाहते थे, ये अपने आप आ गया। बार बार जाके माफ़ी मंगवाएगा और तर्क वितर्क करवाएगा। आप मंदिर गए हैं, मंदिर से घर पे भी आ गए, मंदिर में विचार आया, वो विचार बार बार सोच रहे हैं। अब उसकी वजह से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कोई भी काम करते हैं बैकग्राउंड में वही थॉट चल रहा होता है, इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। गाइस ओसीडी ऐसा मजबूर करता है ना, कहता है नहीं सच में तुम ही मांग लिए होगे। लेकिन भाई सच में हम कहाँ मांगे, हमको उस मन्नत में खुशी नहीं हो रही। कोई भी आम आदमी मन्नत मांगता है तो उसमें खुश रहता है, लेकिन हमें उसमें खुशी भी नहीं हो रही, हम डर हैं। कोई भी मन्नत मांगता है साल में 1-2 बार मन्नत मांगता है, लेकिन आपका जो ये पर डे कुछ ना कुछ विचार आएगा। कुछ जिनको भी रिलीजियस ओसीडी हो जाती है ना, उनको बात बात पे कोई भी चीज़ पे मन्नत आने लगता है। कहीं कभी ये भी डर लगता है कि कभी हम कोई मन्नत मांग लिए होंगे, नहीं चढ़ाएंगे, उसकी वजह से कुछ हमारे साथ कुछ बुरा कर देंगे, फैमिली मेम्बर के साथ बुरा कर देंगे। ऐसा विचार परेशान करने लगता है गाइज। तो गाइज ये सब जो है कि सिर्फ ख्याल है, कोई सच्चाई नहीं है। आपको जो है कि क्या करना है, अपने डर को ठीक करना है। देखिए ये डाउट को तो अपने आप आ रहे हैं, डाउट को आप ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि माइंड के अंदर नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बन गया है। तो आपको क्या करना है, ये डर को ख़त्म करना है। देखिए ओसीडी बीमारी में आप डर को ख़त्म करके ही आप जो है कि मानसिक समस्या ऐसे ठीक हो सकते हैं। जो ही भगवान बुरा करने का या जो है सज़ा देने का या पाप लगाने का या कोई भी डर लग रहा है ना, उस डर को ठीक करना है हमें, समझ रहे कि नहीं। अगर आपके अंदर से ये भगवान का डर ख़त्म हो जाए, बुरा करने का जो है कि बुरा कर देने का, भगवान बुरा कर देने का और सज़ा देने का, पाप लगाने का, सज़ा देने का, पाप लगाने का, पाप लगाने का आपके अंदर से डर खत्म कर दे, डर खत्म हो जाए भगवान को लेकर, तब कैसा महसूस करें। तब क्या बार बार माफ़ी मांगेंगे, तब क्या बार बार प्रणाम करने जाएंगे, तब क्या। देखिए नॉर्मल आदमी एक बार प्रणाम करता है बस हो गया, लेकिन ओसीडी की वजह से आपको बार बार कहता है अभी माफ़ी मांग लो, बार बार माफ़ी मांगो, समझ रहे कि नहीं। और क्या होता है, कभी कभी अवॉइड भी करने लगते हैं। कभी कभी क्या करता है, इस डर के कारण जो है ना आप अवॉइड भी करने लगते हैं मंदिर को, समझे, मंदिर को, पूजा स्थल को, गुरुद्वारा स्थल को। कोई मुस्लिम भाई हैं तो वो जो है मस्जिद को भी जो है कि अवॉइड करने लगते हैं, पूजा पाठ करने, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है कि वहाँ जाएंगे ना ये सब अनचाहे विचार ज़्यादा आने लगते हैं, समझ रहे कि नहीं, इसीलिए वो वहाँ जाने से अवॉइड करने लगते हैं। ये सल्यूशन नहीं है। जितना आप अवॉइड करते हैं, जितना आप बचते हैं मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारा से, उतना आपकी प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाती है गाइज। और इस मन्नत को जो आ रहा है, इस मन्नत को जो सच मान रहे हैं, इसके वजह से डर रहे हैं कि नहीं कुछ भगवान बुरा कर देंगे, इसके वजह से प्रॉब्लम बढ़ते चले जाती है। अगर इसको ठीक करना है तो ये डर को ठीक करना है कि समझना ये झूठा डर है, मिथ्या डर है। भगवान कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं करने वाले, नुकसान नहीं करने वाले हैं। ये जो है कि जो मन्नतें आ रहे हैं वो फेक मन्नत है, झूठा मन्नत है, समझ रहे कि नहीं। वो ऑटोमेटिक और उस मन्नत को जो है कि आप पूरा करना है कि नहीं करना है, बात आता है। जिस मन्नत में हल्का भी डर लग रहा है, जो लग रहा है अपने आप आ रहा है, इस मन्नत को पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फेक मन्नत है, समझ रहे कि नहीं। रियल गॉड, आप भगवान को मन्नत चढ़ाइए या ना चढ़ाइए, भगवान को उससे भगवान आपसे खुश रहते हैं, समझ रहे कि नहीं। लेकिन आप जो है कि बार बार जो डर रहे हैं ना, आपका दिमाग सही गलत में फ़र्क नहीं करता है। माइंड का नियम क्या करता है कि आप
झूठा विचारों को अगर बार बार सत्य मान करके एक्शन लेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ जाती है। आपने क्या किया, ये विचार आया, आपने भगवान के बारे में गलत धारणा बना लिया कि भगवान सजा देते हैं। आप भगवान को जो है कि लगता है भगवान को मन्नत नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान हमें सजा दे देंगे। किसी के मुंह से सुने होंगे या जो है कि आपने अपने ऊपर क्या कर लिया, जनरलाइज कर लिया, आप मानने लगे उन बातों को। इसी कारण से आप बार बार क्या करने लगे, जैसे मन्नत है आप डरने लगे कि भगवान बुरा तो नहीं कर देंगे, सजा तो नहीं दे देंगे, जबकि भगवान आपके चाह करके भी आपके साथ नुकसान नहीं करने वाले। आप उन विचारों को सत्य मानने लगे, इसके लिए बार बार माफ़ी मांगने लगे। आप जो है कि तब तसल्ली के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, बार बार जो है प्रणाम करने लगे या जो है मंदिर से या गुरुद्वारा से अवॉइड करने लगे। ये जो तसल्ली का सहारा लेते इसीलिए बीमारी बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से भागना नहीं है। वहाँ विचार आएंगे, समझिए कि ये विचार है, ये झूठा डर है, मिथ्या डर है। भगवान को जो है भगवान कुछ ही बुरा नहीं करने वाले, भगवान कुछ भी सजा नहीं देने वाले, ये फेक डर है, समझ रहे। लेकिन जितना जल्दी ये समझते जाएंगे उतना जल्दी बाहर नहीं आएंगे। इसमें CBT CDT RFBT को अप्लाई करना होता है। जो हम बता रहे हैं उसको जो है कि अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, तब जाके धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। इसीलिए अपने डर के ऊपर काम कीजिए, इस डर को फेस कीजिए कि ये जो डर लग रहा है ना, डर के वजह से कंपल्सन कर रहे हैं, समझ रहे कि ना। आप अपने जो भगवान सजा देने का डर है, बुरा करने का डर है, पाप लगाने का डर है कि हमारे फैमिली मेम्बर को या मेरे साथ कर देंगे, बुरा कर देंगे, या बच्चे को बुरा कर देंगे, ये जो डर लग रहा है इस डर को ठीक कीजिए कि ये झूठा डर है, मिथ्या डर है, समझ रहे कि ना। तब जाके धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से निकलेंगे। और ये झूठा डर है, मिथ्या डर है, OCD मजबूर कर रही है कंपल्सन करने के लिए। कंपल्सन को टालिए कि अभी नहीं माफ़ी, एक बार मांग लेना, बार बार माफ़ी नहीं मांगे। डर घबराहट लगेगा, उनको सहन कीजिए कि ये डर घबराहट झूठा डर है, फेक डर है, समझ रहे कि ना। आप मंदिर जो मन कहेगा कि मंदिर नहीं जाएंगे, एक बार जाइए, वहाँ पर जो है कि ना आप तुरंत पूजा पाठ करके आ जाइए, समझ रहे कि डर घबराहट लगेगा, उनको सहन कीजिए। समझिए कि ये विचार है, ख्याल है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। धीरे धीरे आप डर घबराहट को सहन करते जाएंगे, डर घबराहट को झूठा मानते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी लाइफ बदलने लगेगी। और आप धीरे धीरे आपका जो है कि डर खत्म होगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है, समझ रहे कि ना। डर जैसे ही आपका खत्म होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है कि कंपल्सन को हमें क्या करना है, कंपल्सन को टालना है। बार बार कंपल्सन जो है कि जो कर रहे हैं बिना कंपल्सन किए हुए डर घबराहट को ठीक करना है, तब जाके धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से बाहर निकल लेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत बढ़िया, अगर आप अपने से निकल जाते हैं बहुत बढ़िया, नहीं तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने में सही गाइड भी ले सकते हैं हमसे, समझ रहे कि ना। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।